फारूक जो है ये टोपी का किरदार अदा कर रहे हैं। आमिर फारूक डाउट है, मुस्तरद करते हैं, डाउट है, आमिर फारूक डाउट है, बेशक डाउट है, डाउट है, डाउट है, आमिर फारूक डाउट है, डाउट है, डाउट है, आमिर फारूक डाउट है, डाउट है, डाउट है, आमिर फारूक डाउट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबरान प्रेसिडियम, मेंबरान बार, आज सारी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। आज निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। आज तमाम इदारों को यरगमाल करके रखा हुआ है। आज 25 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की, उनको यरगमाल और गिरवी रखा हुआ है। आज किस आज़ादी की बात करते हैं? कायद आज़म देखना भाई क्या चल रहा है यार, चल रहा है। देखें, हमें आज़ादी तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलाई थी, लेकिन क्या ये आज़ादी हम इसे कहेंगे? क्या आज़ादी के समरात पाकिस्तान को मुयस्सर आ सके? क्या सांस लेना ही आज़ादी है? पहले मार्शल लॉ से लेकर 35 साल तो वैसे हमारा मुल्क जो है वो मार्शल लॉ की नरगे में रहा, और जो सिविलियन मिली भी कुछ अरसे के लिए, तो वो भी हमने देख लिया कि कितनी आज़ादी इस मुल्क को मुयस्सर आ सकी और कितनी आज़ादी आवाम को मुयस्सर आ सकी। आज उसका शाखसाना 6 जजेस की जो उन्होंने मरासला लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी अदालत ने, पूरी जजेस ने 2 दिन उस पर ज़ेर हासिल बहस की, मैं समझता हूँ ये एक शर्मनाक हकीकत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो जाली वज़ीर आज़म है उसके साथ मुलाकात की। हमें कम से कम अपना वर्षा ही देख लेना चाहिए था। जब पहला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद लाहौर सर्किट पर आए हुए थे, उस वक्त फेडरल कोर्ट हुआ करती थी। ये सुप्रीम कोर्ट 1956 में बाद में आइन किताबें बनी थी। फेडरल कोर्ट जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान भी था और मगरबी पाकिस्तान का था, उसके सरबराह चीफ पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने इस्तदा की कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मरासला लिखा। जवाब देखे क्या मिला? चीफ जस्टिस ने कहा, और ये होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये होती है अदालत का निज़ाम अदल, कि चीफ जस्टिस उस वज़ीर आज़म को जो गैर मुतनाज़ा था, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते रास्त था, जो आज़ादी का अलंबरदार था, उसको भी उसने इनकार कर दिया मिलने से, और लिखा कि चीफ जस्टिस माजरत करते हैं कि वो मुलाकात नहीं कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, इसलिए कि वफाक के मुकदमात और वफाक के ख़िलाफ़ अवाम के मुकदमात मेरी अदालत में लगे हुए हैं, और मैं कोई ऐसा शायबा अवाम को नहीं देना चाहता, पाकिस्तान के अवाम को, कि वज़ीर आज़म की मुलाकात से मेरे फैसले कोई मुताअस्सर हुए हैं। तो यानी जो असूल है कि इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। तो उन्होंने कहा कि ये मैं शायबा भी नहीं देना चाहता, और इनकार कर दिया मुलाकात करने से। और तुम कैसे चीफ जस्टिस और काजी फाइज ईसा कि जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं 6 जजेस शिकायत कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कि एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट वो अदालती मामलात में मुखिल हो रही है, मुदाखलत कर रही है, और जजेस ने लिखा उसमें कि हमारे तो बेडरूम में भी इन्होंने वीडियो और ऑडियो कैमरे लगाए हुए हैं। और एक जज साहब का
बरादर निस्बती को उठाकर ले गए और बिजली के करंट लगाए गए एक सिटिंग सीनियर प्यूनी जज के बरादर निस्बती को और उसके बच्चों को भी लेकर गए। इससे ज़्यादा हरासा क्या किया जा सकता है? और फिर जिस सेशन जज के घर पे इन्होंने पेट्रोल बम फेंका, उसकी शिकायत जब की गई और चीफ जस्टिस के पास आई, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते जिन्होंने उसके खिलाफ ये हरकत की, उसे उल्टा उसे जो है OSD बना दिया उस सेशन जज को और फिर उसे रिपैट्रिएट कर दिया पंजाब में, क्योंकि वो डेपुटेशन पे आया हुआ था। तो ये है निज़ाम अदल जिसे जकड़ कर जंजीरों में बांधा हुआ है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हाईकोर्ट तक नहीं है मफकूद, ये सारी पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर कैदी नंबर 804 इमरान को रिहा करो। इमरान को उनके साथ हो जाए वो पीछे मेरी जान शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। महीने में ये मूवमेंट का आगाज हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हम उन लोगों की ईंट से ईंट बजाएंगे जिन्होंने आवाम के उधर तक पहुँचाएंगे जहाँ से वो आए। हम मैंडेट चोरों के खिलाफ मुहाफा करेंगे और इंशाअल्लाह ये मुहाफा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो भाई, दोस्तों से गुजारिश है, शादिया खान दोस्तों से गुजारिश है कि हमने मुखला का पैगाम चीफ जस्टिस के गेट के सामने को दे दिया है, हमने फैसलानी का पैगाम अदलिया को दे दिया है, हमने बता दिया है कि अदलिया के साथ आवाम खड़ी है, अदलिया के साथ मुखला खड़े हैं, अदलिया इंशाअल्लाह ताला फैसला करेगी और उस फैसले की तकमील हम हमारा एक ही मुतालबा है, कोर्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आमिर फारूक जो है ये टोपी का किरदार अदा कर रहे हैं। आमिर फारूक डाउट है, मुस्तरद करते हैं, डाउट है, आमिर फारूक डाउट है, बेशक डाउट है।